वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के जो सोशल साइंस एग्ज़ाम हुए हैं उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो झटपट सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, प्रयास करते हैं बनाने का। पहला सवाल है 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा है जिससे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत को भारी परिवर्तन ला दिया। तो यहाँ पे आपको आंसर देने हैं, तो आप दीजिए, मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि राष्ट्रवाद है ना। आगे बढ़ते हैं, आप भी इसमें कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी सी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो 1830 में हुआ था, जुलाई के महीने में। नेक्स्ट 1808 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार किए। तो सुधार के लिए क्या कदम उठाया था? तो देखिए यहाँ पे ना कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाना है ना। यहाँ पे सभी आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सामिन कमीशन भारत क्यों आया था? ये आया था 3 नंबर होगा आंसर, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। 1840 के दशक में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया था, जिसमें लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह चले गए थे? तो आलू था, आलू के कारण ऐसा हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें एक गुट में ध्रुव शक्तियाँ मुख्य रूप से नात्सी, जर्मन, जापान और इटली। तो दूसरा खेमा जो है वो कौन सा था? ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट आई? तो सभी चीज़ों की गिरावट आई थी, उत्पादन, रोजगार और आय व्यापार पर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हो गई थी। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन थे? कपास और धातु थे। आप मिला लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना झटपट। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो चीन में हुई थी। चलिए नेक्स्ट है निम्न जातीय आंदोलन के मराठी नेता जिन्होंने अपनी पुस्तक आलमगीरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा, तो ज्योतिबा फुले ने लिखा। चलिए नेक्स्ट है समाप्तयता के आधार पर संसाधनों के 2 भाग हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया? तो सभी चीज़ें, ओजोन परत क्षय, वायुमंडल तापमान, पर्यावरण प्रदूषण, सभी चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इनमें सभी आंसर होगा सही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आप टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो रक्षित वन, रिजर्व वन। अभी रिजर्व वन सब जगह है। अगला है प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल में किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती हैं वो किस प्रकार के अंतर्गत है? वो खरीफ फसल होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग
से किस प्रकार की समस्या पैदा होगी? सभी समस्या, जलाक्रांता, लवणता, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी, ये सभी है इसमें आंसर। नेक्स्ट है उद्योग और विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज? लौह अयस्क, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का उपयोग आणविक रूप में? यूरेनियम और मैग्नीशियम। इसका कमेंट करके आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। पहला तो यूरेनियम है, दूसरा क्या होगा आप कमेंट करके बताना। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो सभी पे, पशु पे, पौधों पे, मानव स्वास्थ्य पे। 24 नंबर ले लेते हैं। 24 नंबर है बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने पर लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध? तो डच, सही आंसर होगा। 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें किन बातों को जोड़ा गया? तो सभी बातों यहाँ पे आप देखें, ये सभी बातें यहाँ पे जोड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश करता है? तो न्यायपालिका, सही आंसर होगा। नेक्स्ट है पोखरण, जहाँ भारत ने 1998 में अपना परमाणु परीक्षण किया था, भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। सामाजिक विभाजितता अधिकांश आधारित होता है जन्म के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुसार सोचना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल, केरल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस पर निर्भर है, किस पर आधार विभाजित किया जाता है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पे, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में है? तो तृतीयक क्षेत्र, सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने वाले आवश्यकताओं को दोहरे ज़रूरत को ख़त्म करते हैं? यहाँ पे आप आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। मैं कोशिश करता हूँ इसका आंसर देने का। विदेश व्यापार, आप इसका कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। इस पर कंफर्म नहीं है, आप इसको बताइएगा। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां सभी चीज़ों जो है वो मिल जाए। विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकृत करने का कौन सा सहायक होता है? सभी को जोड़ने के लिए विदेशी व्यापार जरूरी है। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? तो सभी अत्यधिक खाद की कमी, खाद्यान्न की जमाखोरी, खाद्यान्न पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट। तो सभी आंसर हो जाएगा डी नंबर, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया? तो शक्तिशाली और प्रभावी। 39, अन्य जाति समूहों से भेदभाव, उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित हो? तो वर्ण व्यवस्था पर। और अंतिम क्वेश्चन का जवाब यहाँ आपको देता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह, दबाव समूहों की मुख्य विशेषताएं निम्न में से क्या है? तो सभी है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर कर लिए होंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए।